नमस्कार मित्रों। मैं हूं आपका दोस्त सुदर्शन सर। आज महाशिवरात्रि। आज 11 मार्च 2021 की पावन बेला पर इस महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की, माता पार्वती की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। आप दीर्घायुष्य हो और हमेशा अच्छे कर्म पर चले। एक कर्मफल की कहानी आज के दिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कक्षा 7वीं में मैंने ये कहानी पढ़ी थी दोस्तों। कक्षा 7वीं में इस कहानी ने मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला, बहुत ही कारगर रहा। एक आध्यात्मिक जीवन की नींव क्या होती है, इस कहानी ने मुझे सिखाई। तब से मैं आज तक इस बात को कभी नहीं भूला हूँ। इसलिए एक कर्म फल क्या होता है, शायद आपको आपकी आगे की लाइफ में ये कहानी मोटिवेट करे, आपको जीने की सही राह दिखाए कि कर्मफल कैसा प्रभावित होता है। तो कक्षा 7वीं में मैंने हिंदी की किताब में ये कहानी पढ़ी थी। तब मेरे व्यक्तित्व पर इस कहानी ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक मछुआरा था और उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बीवी, बच्चे भूखे प्यासे थे, या यूं कहो कि उसके बच्चे भूख में के मारे बिलबिला रहे थे। तो ये बात मछुआरा से रहा न गई। उसने अपना जाला निकाला और दौड़े दौड़े नदी के किनारे आ गया कि ताकि कोई एक मछली वो पकड़ सके और उस मछली से अपने परिवार का पेट भर सके। तो जैसे ही वो नदी पे आया, उसने जाल पे जाल बिखराए, गहरे के गहरे पानी में उसने जाल फेंका, पर मछली है कि तस से मस नहीं हुई। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, बहुत समय बीत गया। इधर पूरा परिवार भूखा था। सबको लग रहा था कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो प्रभु तो बहुत दयालु है, बस उसी की कृपा पर वो राह पर निकल पड़ा। उसका जो पौराणिक व्यवसाय था, उसने जाल पकड़ा और नदी के किनारे पे उसने मछली पकड़ने के लिए शुरुआत कर दी। पर बहुत समय बीत गया पर मछली जाल में नहीं आ सकी। मछुआरा थका हारा पर मायूस नहीं हुआ। बहुत मिन्नतों के बाद उसके जाल में एक मछली आई, बहुत सी प्यारी सी, बहुत बड़ी। उन सब का पेट भर सके इतना भगवान ने उसे गिफ्ट की तौर पर मानो एक मछली उसके जाल में फंसा दी। जैसे उसने मछली को बाहर निकाला, वो खुशी की मारे रहा न गया, बहुत ज्यादा खुश हुआ। जब वो किनारे पे आया तो एक राह चलता आदमी उसके खुशी का कारण देखने वहां पे पहुंच गया। और उसे जब लगा कि मछली मिलने की वजह से ये मछुआरा इतना खुश है, तो क्यों ना ये मछली हम ले ले। तो उसने अपनी ताकत दिखाई और वो मछली छीन ली उससे। मछली तब भी जिंदा ही थी। जब बड़ी ताकत से उस राह चलते आदमी ने उस मछली को छीन लिया, हालांकि उस मछली की उस राह चलते आदमी को कोई जरूरत नहीं थी, बस जब उसने मछली छीन ली तो मछुआरा देखते रह गया। ऊपर आसमान की ओर देखा और कुछ मन ही मन में पुटपुटाया। इधर उस राह चलते रईस जादे ने उस मछली को पकड़ा शौक के बल पर, या यूं कहो कि उसने अपनी ताकत उसे दिखानी थी। तो उस मछली ने उस राह चलते उस रईस आदमी को काट लिया। तो जैसे ही काट लिया, उसने हाथ पीछे लिया और मछली जल में फिर से गिर गई और तैरते तैरते मछली निकल गई। अब इधर मछुआरा तो भूखा प्यासा रह गया और राह चलता ये जो रईस ज्यादा आदमी था
और जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी हाथ के उंगली को कुछ निशान सा है, खून निकल रहा है। तब वो जल्दबाजी में डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे उंगली से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, आप इसमें कोई दवा या पट्टी लगा दीजिए। डॉक्टर ने वैसे ही किया और डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन के बाद फिर से दिखा देना। वो रही ज़्यादा राह चलता मुसाफिर जब अपने घर लौटा तो खुशी से घर में बैठ गया। 3 दिन बाद जब उसने देखा कि उसकी जो जख्म थी वो तस से मस नहीं हुई, वैसे की वैसी हरी भरी थी, तो फिर वो डॉक्टर के कहने के मुताबिक और फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जख्म दिखाई। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर अचंभित रह गए, अरे जख्म तो और से सूखा नहीं। उसने फिर मलहम पट्टी लगाई और फिर उसे वापस भेज दिया और फिर 3 दिन में आने को कहा। जख्म है कि भरने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 दिन बाद ये इंसान फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर अब हक्का बक्का रह गया। उसने उस रईसजादे इंसान को कहा, हुजूर, आपकी एक उंगली काटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये उंगली काटी नहीं गई तो क्या पता आगे चल के पूरा पंजा काटना पड़े। तो ना चाहते हुए भी उस इंसान ने वो उंगली काटने की अनुमति दे ही दी और जब उंगली काट डाली तब डॉक्टर ने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, 4 दिन बाद मुझे दिखा देना। 4 दिन हो गए, जख्म वैसा का वैसा ही हरा भरा रह गया। ये इंसान फिर से डॉक्टर के पास भागा दौड़ा आया और बोला कि डॉक्टर साहब, जख्म तो भरा ही नहीं है। डॉक्टर ने पट्टी खोल के देखी। अब डॉक्टर को पता चल गया कि उसका पंजा काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि आपका पंजा काटना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गैंग्रीन हुआ है, विष पंजे तक फैल गया है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो पंजा तो गंवाना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी इस रईसजादे आदमी ने पंजा काटने की अनुमति दी। पंजा काटा गया। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि और 4 दिन बाद आके दिखाओ। 4 दिन के बाद देखा कि जख्म फिर भी भरा नहीं था और फिर वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास आया और बोला कि डॉक्टर साहब, जख्म तो वैसा का वैसा ही है, क्या करें। डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई, जख्म तो भरने का नाम नहीं ले रहा है, विष बहुत ज्यादा शरीर में फैल रहा है और तेजी से फैल रहा है, तो आपको घुटनों तक हाथ के एल्बो तक, घुटनों तक हाथ काटना पड़ेगा। और मरता क्या करता, उसने अनुमति दे दी। फिर डॉक्टर ने कहा कि और 4-5 दिन के बाद दिखा देना। 4-5, 1 दिन, 2, 3, 4 और 5वां दिन आ गया, जख्म वैसा का वैसा ही रहा। इंसान परेशान हो गया और फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपको कंधे से हाथ को काटना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर बेचारा मरता क्या करता, उसने और अनुमति दे दी। उस आदमी का कंधे से हाथ काटा गया और कंधे से हाथ काटने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि हुजूर, अभी और ये जख्म भरा नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। तो डरा सहमा सा वो आदमी घर में आया, रोता भुगता घर में बैठा था। तो माँ ने पूछा कि बेटा, दवा पानी कर ली, क्या कहा डॉक्टर ने। माँ समझ गई। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसा क्या किया तूने, ऐसा क्या किया कि ये जख्म सूख नहीं रहा है। एक मछली काटने का जख्म
सूख नहीं रहा है, जरूर तुमने कुछ बुरा किया होगा, कुछ बुरे कर्म किए होंगे। तो इस शख्स ने कहा, हाँ माँ, मैंने कर्म तो बहुत बुरे किए हैं, पर इन दिनों एक मैंने बहुत बुरा कर्म किया। तो उसने पूरी बात बता दी कि कैसे उसने एक मछुआरे की मछली भूख से तिलमिलाते परिवार की मुंह का निवाला छीन लिया था। तो माँ तुरंत समझ गई। माँ ने उस अपने बच्चे से कहा कि बच्चा, अभी से अभी जाओ, कुछ भी कर, उस मछुआरे को कहीं भी ढूंढ और उससे जाके माफी मांग ले। क्षमा ही एकमात्र उपाय है इस से बचने का। तो लड़का समझ गया। वो शख्स उस मछुआरे को ढूंढने इधर उधर गया, मछुआरा कहीं मिला नहीं। एक छोटी सी झोपड़े में उसे पता चला और उस झोपड़े में जाकर उसके पैरों पर गिराते हुए उसे क्षमा याचना मांगी। एक बात उससे पूछी कि ये मछुआरे, तूने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा हाथ, छोटा सा जख्म, आज उसके जीवन का अंत बन रहा है? ऐसा क्या किया तूने? तो उस मछुआरा ने कहा, हुजूर, मैंने तो कुछ नहीं किया है, बस जब आपने मेरी मछली छीन ली तब मेरे परिवार को मैंने सामने देखा कि कैसे मेरा परिवार भूख से बिलग रहा है, मेरे बच्चे कैसे भूख से तड़प रहे हैं, और मैंने उस परवरदिगार को, इस ईश्वरीय शक्ति को, उस डिवाइन पावर को पुकार कर ऊपर देखकर आसमान की ओर कहा कि हे ईश्वर, इस आदमी ने मुझे अपनी शक्ति दिखाई है, तू इसको तेरी शक्ति से परास्त कर, तू इसे तेरी शक्ति दिखा। बस इतना ही कहा। अब आदमी समझ गया। दोस्तों, उस भूख से बिलखते मछुआरे ने एक ही बात कही। वो हारा, थका भागा, कमजोर, असहाय, दीन, इस व्यक्ति ने बस ईश्वर को पुकार कर कहा कि हे ईश्वर, ये आदमी मुझे अपनी शक्ति दिखा रहा है, तू उसे तेरी शक्ति दिखा। अंत में हमें क्या सीख मिलती है कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए। आप समझ गए होंगे। तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रहे, आप कभी किसी का हक नहीं मारे।